जो टॉपिक है वो हम स्टडी कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, राइट। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे जो हमें आज स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लेके चलें, राइट, तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हमारे पास में जितने टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं अल्फ़ाबेट में, राइट। टोटल 26 अल्फ़ाबेट है, उनको ट्रिक के वे से याद करना सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि हमारे पास में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। वे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ करेंगे। आफ्टर देन हम इसी चैप्टर के जो बेस है, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे कर सकते हैं या लेटर सीरीज़ पे कर सकते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड्स करेगा, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास में जो हमारे पास में 26 लेटर है वो कैसी भी सीक्वेंस में हो, उनको हम इजीली याद कर सके, ये हमारे पास में फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, राइट। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हमारे टॉपिक का नाम हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें जो रिवाइज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या रिवाइज़ करेंगे कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं भाई? 26। टोटल अल्फ़ाबेट हमारे पास में कितने होते हैं? 26 है हमारे पास में, राइट। ओके, तो वोवल्स कितने इसमें? वोवल्स कितने हैं? 5। ओके, 5 वोवल्स है। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। ए, ई, आई, ओ एंड यू। और कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है, राइट। तो अब हमें याद करना सीखेंगे भाई, किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात करें, ठीक है, तो सीरीज़ का मतलब क्या है कि हमें अल्फ़ाबेट्स को सीरीज़ की फॉर्म में लेके चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, राइट। तो एक बार नंबरिंग कर देते हैं, राइट। कैसे याद करना वो भी बताऊंगा। राइट, तो हमारे पास में टोटल 26 से अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इन 26 अल्फ़ाबेट्स में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास में क्या होता है? एक हमारे पास में होता है लेफ्ट हैंड, राइट। ये हमारे पास में क्या है? लेफ्ट हैंड है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास में आपसे क्वेश्चन में दिया गया होगा कि लेफ्ट हैंड से इतनी पोजीशन है, राइट हैंड से इतनी पोजीशन है, तो बताओ कि हमारे पास में कौन सा लेटर हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड होता है और ये हमारे पास में कौन सा होता है? राइट हैंड होता है। कौन सा हैंड होता है? राइट हैंड होता है। क्लियर है? ओके, तो अब हम इसको ट्रिक की वजह से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रखना है, वो वर्ड है हमारे पास में ईजोटी। क्या नाम है? ईजोटी। क्या नाम है? ईजोटी। ईजोटी। क्या नाम है? ईजोटी। क्या नाम है? ईजोटी है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है आपके पास में? यहाँ पर आपको पास में 5, 10, 15, 20, 25, इन सब की नंबरिंग क्या है हमारे पास में? 5, 10, 15, 20, 25, राइट। तो हम कोई भी हमारे पास में लेटर दे रखे है, ठीक है, अगर ईजोटी में से कोई भी है, आपको पता होना चाहिए ईजोटी, यानी कि ई की पोजीशन 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। क्लियर है? तो हमारे पास में ये है 5 लेटर्स जिनकी पोजीशन हमें ईजोटी से हम लेके चल सकते हैं। हमारे पास में हम ट्रिक के वजह से इसको याद भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। कोई डाउट है? नो। क्लियर है? तो ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में है ये 26 लेटर्स, इनको हमने ट्रिक के फॉर्म में याद करना है, ठीक है। तो आप सभी को मेरे साथ में बोलना है, राइट, मेरे साथ में बोलना है। ये बताओ, A1 क्या है? A1, A1, A1 क्या? A1, यानी कि ए की कौन सी पोजीशन है? क्या पोजीशन है? 1 पोजीशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पोजीशन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं B2। क्या नाम है? B2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं B2। बी की पोजीशन 2, बी की पोजीशन 2। B2 का आपको पता है? B2,
मीन्स बी की कौन सी पोजीशन है हमारे पास में, 2 पोजीशन है। यहाँ तक कोई डाउट? नो। ओके, A1 B2 B2। ओके, C को आप डायरेक्ट याद करेंगे, C3। यस, C3 ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में D4 क्या, D4। आप हमेशा ये याद करते हैं ना 3, जैसे कि 4D, आप इसको याद कर सकते हैं 4D के नाम से, या फिर D4 D की पोजीशन 4th है, D की पोजीशन 4th है, या फिर हम इसको याद रख सकते हैं 4D, यानी कि D की पोजीशन हमारे पास में क्या है, 4th। कौन सी पोजीशन है D की, 4th। क्लियर है? ओके, दोबारा से रिवाइज करेंगे। A1 B2 C3 D4 4D। क्लियर है? ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया, E। क्या आया, E का हमारे पास में कौन सी पोजीशन थी, 5। कौन सी पोजीशन थी भाई, 5। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में F। क्या नाम है, F मीन्स फिक्स मीन्स 6। F फिक्स मीन्स 6। F फिक्स मीन्स 6 राइट। तो F को आप याद रखेंगे, F यानी कि फिक्स मीन्स 6। तो F की कौन सी पोजीशन हमारे पास में, कौन सी है, 6th पोजीशन है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में G7। देखो एक बार ध्यान से देखो इसको, ये हमारे पास में G हम बनाते हैं इस तरीके से। इसमें हमारे पास में G को हम 7 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या आपको G में 7 नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ पर आपको G में क्या 7 दिखाई नहीं दे रहा? यस, क्लियर, दिखाई दे रहा है? यस। तो इसका मतलब है हमारे पास में G की कौन सी पोजीशन है, 7th। कौन सी पोजीशन है भाई, 7th। ठीक है, G7। क्लियर है? यस। तो अगर आपको G में 7 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपके पास में है H। क्या आप H को इस तरीके से नहीं बना सकते, राइट? ये हमारे पास में क्या था, H था। इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, H8। कुछ हमारे पास में क्या है, कुछ को हम वर्ड की फॉर्म में याद करेंगे, राइट? कुछ को हम रिकॉग्नाइजेशन की फॉर्म में याद करेंगे कि इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमारे पास में इसकी हम डायरेक्ट पोजीशन याद रख सकते हैं कि इसकी कौन सी पोजीशन होगी, राइट? स्टार्टिंग में एक बार आपको अभी आप समझ लीजिए, घर पे जाके रिवाइज कीजिए, राइट? एक बार रिवाइज करने के बाद में आपके सभी के सभी लेटर्स याद होते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में 4 से 5 चैप्टर इसी के बेस पे होंगे। तो आपको हर एक लेटर अपने आप याद होता चला जाएगा कि किसकी कौन सी पोजीशन है। क्लियर है? ओके, तो H की पोजीशन क्या थी हमारे पास में, 8। H की पोजीशन 8। क्लियर है? क्या आपको ये भी पता है ना किस तरीके से याद रखना है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में I, राइट? क्या है, I को आप इस तरीके से भी लिखते हैं। यस, I को आप इस तरीके से भी लिखते हैं ना। I की कौन सी पोजीशन है, 9। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया, J। क्या आया, J की हमारे पास में कौन सी है, 10। इजोटी में J की पोजीशन क्या है, 10। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में K। कौन सी पोजीशन है, K। आपने एक वर्ड सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब। ओके, आपने IPL देखते हैं, ठीक है? उसमें हमारे पास में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, राइट? तो K की कौन सी पोजीशन है, 11th पोजीशन है। K की कौन सी पोजीशन है हमारे पास में, 11th पोजीशन है। क्लियर है? ओके, फिर हमारे पास में L। कौन सी पोजीशन है, L, राइट? इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसमें टोटल लाइंस कितनी है, 1 2। क्लियर है? 2 हमारे पास में। अब हम स्टार्टिंग में लेके चले, एक 2 पोजीशन किसकी थी, B की, B2। उसके बाद में 12th पोजीशन पे आया 2। हमारे पास में 2 लाइंस है, राइट? 2 लाइंस है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 and 2। क्लियर? हमारे पास में 2 लाइंस है। आप जब भी L को देखेंगे तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें टोटल लाइंस कितनी है, 2। ठीक है, सेकंड पोजीशन हो नहीं सकती, ठीक है? तो ये कौन सी पोजीशन हो सकती है, 12 पोजीशन हो सकती है, राइट? एनी डाउट? ओके, M को आप याद रखेंगे, M13 से, मैं तेरा, राइट? मैं तेरा, राइट? तो इसको अगर हमें अपनी लोकल लैंग्वेज में लेके चले, मैं तेरा दोस्त, राइट? मैं तेरा दोस्त,
राइट। ये मेरा भाई है, मैं तेरा भाई, मैं तेरी बहन, इस तरीके से हमें याद रखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं तेरा। तो एम की कौन सी पोजीशन है हमारे पास में, 13। यस, मैं तेरा, तो कौन सी पोजीशन है हमारे पास में, 13 आई। क्लियर है, कोई डाउट है, नो। ओके, फिर हमारे पास में क्या आया, एन। क्या आया, एन न्यू फोन 14 प्रो, आईफोन प्रो 16 नहीं, इसको हमें न्यू फोन, न्यू से लिख सकते हैं। एन हमारे पास में कौन सी पोजीशन आई, हमारे पास में 14। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में ओ को हम कहाँ से याद रख रहे हैं, इजोटी से। कौन सी पोजीशन थी, इजोटी में कौन सी पोजीशन थी, ये 15 थी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में पी, क्या है, पी को कैसे याद रखेंगे, तो आईफोन 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो आपको पता है कि हमारे पास में आईफोन का मतलब कि हमारे पास में पी की कौन सी वैल्यू है, P16 सीरीज का आपने कौन सा लिया है, न्यू मोबाइल फ़ोन लिया है। क्लियर है, ओके। तो P16 प्रो क्लियर है, क्लियर है भाई आप सबको, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्यू, ठीक है। जो हमारे पास में क्यू है हम याद रख सकते हैं, कविन इज 17, कविन 17। और नेक्स्ट हमारे पास में आर, और राजा हमारे पास में कितने का है, 18 का। कविन इज 17 एंड राजा इज 18, कविन इज 17 एंड राजा इज 18, कविन इज 17 एंड राजा इज 18। क्लियर है, ओके। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एक हमारे पास में होता है PQRS, PQRS, ठीक है। राजा कितने का है, कितनी एज है राजा की, 18, तो एस का एज कितनी हो जाएगी, 19, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया, T20 देखते हो आप सभी, इंडिया का मैच देखते हैं, IPL देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, T20। तो टी की कौन सी पोजीशन है हमारे पास में, 20 पोजीशन है। यू आर 21, यू आर 21 होने के बाद में आपकी क्या एलिजिबिलिटी मिल जाती है आपको, यस, यू आर 21। आप कितने के हो, 21 ईयर्स के, कितने के हो, 21 ईयर्स, ओके। वी में हमारे पास में टोटल कितने हैं, 2, राइट, 2। कैसे याद रखना है, VR2, ठीक है। इसमें हमारे पास में वी की कौन सी पोजीशन दे रखी है, 22, कौन सी है, 22। लास्ट हमारे पास में बचा 23, 24, 25 एंड 26। इसको हम सीरीज से ही याद रख सकते हैं कि हमारे पास में इसकी कौन सी पोजीशन होगी। लास्ट के 4 लेटर हैं, जैसे स्टार्टिंग के 4 लेटर हम हमेशा याद रखते हैं कि ABCD के क्या पोजीशन है, 1 2 3 4, सेम एज इट इज। कुछ वर्ड हमारे पास में फिक्स होते हैं, लाइक दैट PQRS। पी की क्या वैल्यू थी, आईफोन 16, तो क्या आया हमारे पास में, 16, 17, 18, 19, PQRS, T20। नेक्स्ट हमने एक वर्ड याद रखा है, क्या नाम था, इजोटी। क्या नाम था, इजोटी। इजोटी में हमारे पास में कितने लेटर्स हैं, 5 में हमारी कौन कौन सी पोजीशन है, 5, 10, 15, 20, 25, ओके। दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, A1, B2 की पोजीशन 2, ठीक है। उसके बाद C3, D4, D4, E5, F fix means 6, F fix means 6, G7, H8, I9, J10, ओके। किंग्स 11 पंजाब, राइट। तो किंग्स के की कौन सी पोजीशन है, 11th पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, 11th पोजीशन है। उसके बाद में L12, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में L के बाद M, मैं तेरा दोस्त, मैं तेरा भाई, क्लियर है। तो मैं M की कौन सी पोजीशन है, 13, यानी कि 13, क्लियर है। N14, O15, इजोटी में O15, राइट। PQRS 16, 17, 18, 19, क्लियर है। T की वैल्यू
20, you are 21, you are 21, तो U की पोजीशन 21, V की 22, V की 22। नेक्स्ट है WXYZ, WXYZ, तो इनकी पोजीशन कौन कौन सी होगी? 23, 24, 25 एंड 26। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? ओके, ये हमारे पास में जब हम सीरीज लिखते हैं तो एक हमारे पास में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जब जा रहे हैं तो हमारे पास में पोजीशन हम इस तरीके से लेके चलते हैं। बट जो हमारे पास में क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, अगर सीरीज की वैल्यू हमारे पास में स्टार्टिंग कर रखी हो 1 से, इस साइड से Z की वैल्यू 1 दे रखी है, राइट, Z की वैल्यू 1 है तो Y की 2, X की 3, W4, V 5, U 6, T 7, S 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, राइट। तो अब हम इसको ट्रिक की फॉर्म में याद रखेंगे। ठीक है, अभी हमने लेफ्ट सीरीज स्टार्ट की, राइट की तरफ गए, अब राइट सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ आएंगे, राइट। तो इसको हमें अपोजिट लेटर की फॉर्म में याद रखेंगे। किसकी फॉर्म में? अपोजिट लेटर की, कि अपोजिट लेटर्स को आप कैसे याद रख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो, कोई डाउट नहीं है भाई। चलो क्लियर है भाई आप सभी को। तो अपोजिट लेटर से हमें सभी को याद रख सकते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में अपोजिट लेटर। यस, क्लियर है? ओके, सबसे पहले हम याद रखेंगे ए। लेफ्ट साइड से फर्स्ट पोजीशन किसकी है? ए की। राइट साइड से फर्स्ट पोजीशन किसकी है? जेड की। ए टू जेड। कैसे याद रखोगे? ए टू जेड। क्या है? ए टू जेड। क्या है भाई? ए टू जेड। क्लियर है ना? यस, ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास में बी। सेकंड पोजीशन यहाँ से किसकी है? बी की। और उस साइड से सेकंड पोजीशन किसकी थी? वाई की। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे बॉय से। किससे? बॉय से। किससे भाई? बॉय से। क्लियर है? तो स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन? बी। लास्ट से सेकंड पोजीशन किसकी? वाई की। किससे याद रखा? बॉय से। क्लियर है? क्लियर है भाई? ओके। थर्ड पोजीशन हमारे पास में स्टार्टिंग से किसकी है? सी की। लास्ट से किसकी हो गई? एक्स की। किसकी आ गई? एक्स। किसकी भाई? एक्स। ओके ओके, तो इसको हम किससे याद रखेंगे? कॉम्प्लेक्स से। किससे याद रखेंगे? कॉम्प्लेक्स से, राइट। मैथ में हमारे पास में एक टर्म होती है जिसमें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो रियल नंबर से जो बड़ा नंबर होता है हमारे पास में उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, राइट। तो कॉम्प्लेक्स है, इसे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ लेटर स्टार्टिंग से फोर्थ किसकी है? डी की। 4D आपने सुना था? ओके। लास्ट से फोर्थ किसकी हो गई फिर? डब्ल्यू की। ओके, इसको हम किससे याद रख सकते हैं? चलो मैं एक वर्ड लिखता हूँ, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू। स्टार्टिंग से फोर्थ डी की, लास्ट से फोर्थ डब्ल्यू। ड्यू पिया आप सभी ने? यस, क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारे पास में फिफ्थ पोजीशन है ई की, और यहाँ से लास्ट पोजीशन किसकी हो जाएगी? वी की। तो इसको आप याद रख सकते हैं E1 से। किससे याद रखोगे? E1। किससे? E1, राइट। मैथ्स में हमारे पास में एक टर्म होती है ना, ओड एंड इवन। ओड एंड इवन टर्म। इवन टर्म में क्या होता है हमारे पास में? 2 and 2 के मल्टीपल हमारे पास में होते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास में एफ फिक्स। फिक्स मीन्स 6। एफ फिक्स मीन्स 6। और लास्ट से हमारे पास में जो 6th पोजीशन पे आता है वो कौन है? यू। क्या है? यू। क्या भाई हमारे पास में? यू है, राइट। ओके, कैसे याद रखोगे आप इसको? किसे याद रखोगे? फादर अंकल। फादर अंकल। किससे? फादर एंड अंकल से। पहले क्या है? फादर, उसके बाद अंकल। फादर अंकल। फादर अंकल। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास में 7th पोजीशन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे जी की।
और यहाँ से 7th पोजीशन किसकी होती है? टी की, राइट। ओके, तो आप जीटी रोड पे गए हो, जीटी रोड पे गए हो आप सभी, परांठे खाने गए हैं। सुखदेव के परांठे कहाँ पे मिलते हैं? जीटी रोड पे, क्लियर है ना? गए हैं ना? ओके, तो जीटी रोड, जीटी रोड क्लियर है, याद हो गया? ओके, नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास में है 8th। 8 यहाँ पे किसकी थी? एच की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ से 8th पोजीशन किसकी है? एस की। आपका ने एक सिंगर का नाम सुना होगा, सुना है? गाने सुनते हो? तो क्या आपने ये सुना है? यो यो हनी सिंह, राइट, सुना है? ये हमारे पास में सिंगर थे, सिंगर हैं, थे नहीं भाई। हनी सिंह क्लियर है? हनी सिंह। ओके, 9th हमारे पास में है। 9th में हमारे पास में क्या आया था? आई, और यहाँ पे 9th पोजीशन पे क्या आ जाएगा? आर। ओके, तो इंडियन रेलवे क्या आ गई? इंडियन रेलवे क्या है भाई? इंडियन रेलवे, क्लियर है? याद होगा? याद हो गया? ओके, इंडियन रेलवे आपको याद हो गया भाई, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर का हम कर देते हैं रफ, क्लियर है ना यहाँ तक? तो कोई डाउट नहीं? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में 10th पोजीशन किसकी थी? जोटी में किसकी थी भाई हमारे पास में 10th पोजीशन? जे की। और यहाँ पर हमारे पास में 10th पोजीशन किसकी है? क्यों की, राइट। इसको हम याद किससे करेंगे? जयपुर कवीन, जयपुर कवीन, किससे? जयपुर कवीन। जयपुर की क्या कौन है? कवीन। जयपुर की कौन है? कवीन। आपने सुना है ना, इंडिया में सबसे पहले कौन राज करते थे? राजा महाराजा, राइट। राजा महाराजा राज करते थे, तो वहाँ पर क्या थी? महारानियाँ थी, तो जयपुर की कवीन थी। कौन थी? कवीन थी, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में 11th पोजीशन किसकी है? 11th पोजीशन किंग्स 11 पंजाब की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में किसकी आ गई? पी की। किसकी आ गई? पी। आपने एक वर्ड सुना होगा अपनी हिस्ट्री की बुक में, राइट, वो सुना होगा, काला पानी। क्या है? काला पानी। पहले अंग्रेज अपने हिंदुस्तानियों को कहाँ पे भेज देते थे? काला पानी जेल में। किस में? काला पानी जेल। ओके, याद है आपको? ओके भाई, नेक्स्ट हमारे पास में 12th पोजीशन हम यहाँ पे लेके चले। 12th पोजीशन किसकी थी? एल की। और यहाँ पे किसकी है? ओ की। ओके, इसको आप याद रख सकते हैं लव से। किससे याद रखेंगे? लव से। किससे? लव से। 13th पोजीशन यहाँ पर किसकी हो जाएगी? एम की। और यहाँ से एन की। इसको आप याद रखेंगे मून से। किससे याद रखेंगे? मून से, ठीक है। इतना ही हमारे पास में हो सकता है, और भी हमारे पास में याद रखने के लिए कि इस तरीके से भी याद रखेंगे, बट इससे हमारे पास में मोस्टली सभी क्वेश्चन याद हो सकते हैं, ठीक है। कि इसकी यहाँ से ये पोजीशन है तो उसकी वहाँ से क्या पोजीशन होगी, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। दोबारा से क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या था? A to Z। नेक्स्ट हमारे पास में क्या था? बॉय। क्या था? बॉय। नेक्स्ट हमारे पास में क्या था? कॉम्प्लेक्स। क्या था? कॉम्प्लेक्स। डीफ है हमारे पास में क्या था? ड्यू। क्या था? ड्यू। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया? ई से क्या बन गया? E1। क्या बन गया? E1, राइट। F से क्या बन गया? फादर एंड अंकल। फादर एंड अंकल, ओके। जी से क्या बना? GT रोड। क्या बन गया? GT रोड। H से हनी सिंह। क्या बन गया? हनी सिंह। I से इंडियन रेलवे। I से इंडियन रेलवे। नेक्स्ट हमारे पास में J का जयपुर क्वीन। क्या है? जयपुर क्वीन। J का अपोजिट क्या हमारे पास में? क्यू का अपोजिट क्या हमारे पास में? J, राइट। K का अपोजिट क्या है? P का अपोजिट क्या है? K, राइट है ना। इसको हम किससे याद रख रहे हैं? काला पानी से। नेक्स्ट हमारे पास में L का अपोजिट O का अपोजिट L। किससे याद रख रहे हैं? लव से। नेक्स्ट है M का अपोजिट N का अपोजिट M को हमने किससे याद रखा है? मून से। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। ओके, तो कल हम कुछ सीरीज डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप की सीरीज होती है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू भाई।